2027 में बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिलकर चुनाव लड़ सकती है। ये पूरी दावे के साथ मैं कह रहा हूं, और क्यों कह रहा हूं मैं आपको बताने जा रहा हूं। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन बना था जिसमें अखिलेश यादव भी थे, लेकिन दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ तो अखिलेश यादव ने कांग्रेस का समर्थन नहीं देकर आम आदमी पार्टी को दे दिए। तो इससे कांग्रेस अखिलेश यादव से काफी नाराज है। तो आप देखिएगा, अखिलेश यादव से जब कांग्रेस नाराज है तो किसी के ना किसी के साथ गठबंधन होगा ही। तो अब कांग्रेस के लिए अच्छी बात कौन हो सकती है? जो बहुजन समाज पार्टी है, बीएसपी है, उसी से गठबंधन करेगी। अगर ये दोनों बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों पार्टियां अगर गठबंधन कर लेती है तो 27 में सत्ता में आने में कोई नहीं रोक सकता है, और बहन कुमारी मायावती को मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता है। क्या लगता है? क्योंकि मैं बताने जा रहा हूं, कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का वोट परसेंटेज जो होगा 40% तक हो जाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर। कैसे नहीं होगा? दलित समाज का पूरा वोट मिलेगा, मुस्लिम समाज का पूरा वोट मिलेगा, यही 30% हो गए। कांग्रेस का जो अपना वोटर है, जो जिसको लगता है कि कांग्रेस पार्टी अच्छी पार्टी है, वो आ जाएंगे। और सत्ता में बहन कुमारी मायावती जब 4 मुख्यमंत्री थी तो सब लोगों ने देखा है किस तरीके से ओबीसी समाज को मंत्री बनाने का काम किया, सांसद बनाने का काम किया, विधायक बनाने का काम किया है। तो फिर जाकर ओबीसी समाज भी बहुजन समाज पार्टी के तरफ, जो कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन बनेगा, वो दोनों एक साथ आ जाएगा। मुस्लिम समाज कांग्रेस को हमेशा वोट दिया है। कांग्रेस पार्टी जो है नेशनल के अंदर है, और इमरान मसूद भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े नेता माने जाते हैं, क्योंकि वो अभी भी वो सहारनपुर के सांसद हैं, और सहारनपुर इमरान मसूद पहले बहुजन समाज पार्टी में भी रह चुके हैं। तो वो चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस और बीएसपी में गठबंधन हो जाए, और गठबंधन होने के बाद दोनों पार्टी सत्ता में आ जाएंगे और बहन कुमारी मायावती जी भी मुख्यमंत्री बन जाएंगी। अगर क्या लगता है कि अगर 27 से पहले अगर बीएसपी कांग्रेस का गठबंधन हो जाएगा तो लड़ाई किनसे रहेगा उत्तर प्रदेश में? नहीं, भाजपा से। अगर बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी गठबंधन कर लेती है तो सीधे तौर से बीएसपी, कांग्रेस और भाजपा में लड़ाई हो जाएगा। अब कोई समाजवादी पार्टी अकेले पड़ जाएगी ना। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी दिल्ली के अंदर अकेले पड़ गई, उसी तरीके से समाजवादी पार्टी भी उत्तर प्रदेश के अंदर अकेले पड़ जाएगी। तो पीडीए की बात करते हैं, पीडीए की बात करते हैं तो दिल्ली में पीडीए कहां गया था? दिल्ली के अंदर वो तो आम आदमी पार्टी का अखिलेश यादव ने समर्थन कर दिया, उसके लिए प्रचार कर रहे हैं। राहुल गांधी के मंच पर नहीं जाते हैं, प्रियंका गांधी के मंच पर नहीं जाते हैं, तो इसका मतलब संदेश क्या जाएगा? पीडीए कहां गया? दिल्ली। केवल पीडीए उत्तर प्रदेश के अंदर थोड़ी है, पीडीए तो पूरे देश के अंदर होना चाहिए ना। इंडिया गठबंधन को तोड़ दिया ये लोग, भाजपा को जिता दिए। इंडिया गठबंधन कहां था? दिल्ली के अंदर। यूपी में इंडिया गठबंधन और पीडीए दिख रहा, दिल्ली के अंदर नहीं दिख रहा, जहां भाजपा चुनाव जीत जाती है। पीडीए को छोड़िए, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी की तरफ आइए, और जो छोटी मोटी 1-2 पार्टियां हैं जो पटेल जी और तमाम लोग हैं, उनको लेकर बहुजन समाज पार्टी 2027 में चुनाव लड़े तो सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता है। यार वोट है कहां किसी के पास? बहुजन समाज पार्टी के पास अपना 20% वोट है, मुस्लिम समाज भी 15 से 20% उत्तर प्रदेश के अंदर है, 40 यही हो गया। कांग्रेस के अपना जो वोटर है वो हो गया, ओबीसी समाज के लोग आ जाएंगे 50%। तो वोट सीधे तौर से बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में है। 50% में दोनों पार्टियां बांट लेगी, भाजपा और वो दोनों पार्टियां बांट लेगी, सीधे सत्ता में आ जाएगी। 150 प्लस सीटें आ जाएगी, 250 प्लस सीटें आ जाएगी उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा को और कांग्रेस को। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखिए ना, मुरादाबाद, सहारनपुर, संबल, तमाम जो मेरठ, जो ये सब सीटें हैं, ये तो कांग्रेस और बीएसपी अपने बल पर चुनाव जीत जाएंगी, सारा के सारा। गढ़ माना जाता है। और फिर पूर्वांचल आ जाइए। अब अफजाल अंसारी साहब 2019 में सांसद रहे, किससे? बीएसपी से रहे। फिर उसके बाद बढ़ जाइए, मऊ से विधायक रहे बहुजन समाज पार्टी से। पूर्वांचल का जो गढ़ है वो तो बहुजन समाज पार्टी का अपने आप में गढ़ है। अभी भी देखिएगा, बलिया जिला से एक इकलौता विधायक जो बहुजन समाज पार्टी से है, उमाशंकर सिंह जी, वो तो खुद पूर्वांचल से आते हैं। तो पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बीचमी उत्तर प्रदेश मिलकर हमको लग रहा है कि सारे बहुजन समाज पार्टी का गढ़ है। वोटर जो है इधर उधर भटक भी गए
गए थे दूसरे पार्टियों में, जब कांग्रेस और बीएसपी में गठबंधन होगा तो सभी लोग जितने मूल निवासी लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, सब फिर अपने पार्टी की तरफ लौट आएंगे और सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। लोग इसी तरह बोलते रह जाएंगे, सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन उस समय जब दिल्ली में चुनाव था तो ही आम आदमी पार्टी और अखिलेश यादव कह रहे थे कि कांग्रेस बीजेपी का बी टीम है। नहीं, ये बात तो सोचने की बात है ना कि कांग्रेस पार्टी कभी भाजपा से गठबंधन नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी कभी भाजपा का विचारधारा और कांग्रेस का विचारधारा हमेशा से अलग रहा है और उस पे आरोप लगाया जा रहा है अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी के द्वारा कि ये कांग्रेस से मिले हुए हैं। तो इनसे समझा जा सकता है कौन कौन भाजपा से मिला हुआ है, कौन भाजपा से मिला हुआ है। ये लोग तो इंडिया गठबंधन, अगर दिल्ली में चुनाव जीती है ना भाजपा, इसका श्रेय तो अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव जी को जा रहा है कि आप लोगों ने इंडिया गठबंधन क्यों नहीं बनाया। हरियाणा के अंदर भाजपा जीत गई, इंडिया गठबंधन कहां गया था हरियाणा के अंदर? अरविंद केजरीवाल क्यों अकेले चुनाव लड़ा था? गुजरात के अंदर अरविंद केजरीवाल अकेले चुनाव क्यों लड़ा था? ये लोग भाजपा को तो ये लोग मदद कर रहे हैं और आरोप लगाते हैं कि बहन कुमारी मायावती बीजेपी का बी टीम है। अबे यार, बहन कुमारी मायावती जी ने कभी बीजेपी को मदद किया है क्या? तुम लोगों ने डायरेक्ट मदद कर रहे हो अलग अलग चुनाव लड़कर। अगर भाजपा को रोकना होगा तो बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी ही रोक सकती, ये लोगों से नहीं रुकेगा। आप समझिएगा, बहुजन समाज पार्टी के पास अपना वोट है, इन लोग के पास वोट है? अरविंद केजरीवाल के पास कौन वोट है? ये लोग दलित समाज को, मुस्लिम समाज को और ओबीसी समाज को बहला फुसलाकर अरविंद केजरीवाल सत्ता में आ गए। वाल्मीकि समाज को ये कहते थे कि जिसका झाड़ू से सफाई करते हैं उसी झाड़ू वाले को पक्के नौकरी दे देंगे हम, और लोगों से वोट ले लिया, पक्का नौकरी नहीं दिया भी नहीं, पक्का नौकरी भी नहीं दिया। वही तो कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल के पास केवल लोगों को, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी का वोटरों को बहला फुसला कर वोट ले लिया। नहीं तो इनके पास वोट क्या आएंगे? आम आदमी पार्टी का विचारधारा है भाई। बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस का वोटरों को वोट लेकर ये सत्ता में आए थे। अब क्यों नहीं सत्ता में आ गए? अब क्यों नहीं आ गए? कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ ली, बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ ली। मायावती जी का अगर एक दो रैली, बहन कुमारी मायावती जी का अगर 2-4 रैली अगर दिल्ली के अंदर हो जाता तो ये आम आदमी पार्टी का और वोट सीटें नीचे हो जाता। वो तो कहिए बहन कुमारी मायावती जी का थोड़ी सी राजनीतिक जो भी बातें हो नहीं जा पाई, चली जाती तो सीटें 8-10 सीटें और घट जाता आम आदमी पार्टी को। आने वाले 2027 में बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिलकर चुनाव लड़ सकती है। ये पूरी दावे के साथ मैं कह रहा हूं, और क्यों कह रहा हूं मैं आपको बताने जा रहा हूं। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन बना था जिसमें अखिलेश यादव भी थे, लेकिन दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ तो अखिलेश यादव ने कांग्रेस का समर्थन नहीं देकर आम आदमी पार्टी को दे दिए। चलिए हम बात कर रहे थे कि कांग्रेस से सांसद इमरान मसूद ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में 2027 से पहले कांग्रेस और बसपा का गठबंधन होना चाहिए। तमाम मसले पे हमने बात किया। आप क्या